जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके 10 मिनट के सेशन में। और 10 मिनट में आज हम पंचायती राज जीके को पढ़ने वाले हैं। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेफिनेटली यहां पर आपका 1 नंबर तो पक्का है। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी की, भारत के किसी भी एग्जामिनेशन की, तो आप इस टॉपिक को जरूर पढ़ के जाइएगा। 10 मिनट में मैंने आपको पूरा पंचायती राज यहां पे पढ़ाया है। आप यहां पे पूरा सेशन देखिएगा। देखिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, राजा गुप्ता करंट अफेयर्स, जहां पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप सभी सर्च करिएगा राजा गुप्ता करंट अफेयर्स। चलिए आइए देखते हैं पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी के स्क्रीन पर है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की घोषणा पीएम मनमोहन सिंह के द्वारा करी गई, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। कब करी गई? तो 2010 में की गई है। भारत में पंचायती राज का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में फादर ऑफ पंचायती राज बलवंत राय मेहता रहे हैं। ठीक है। भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लोकल सेल्फ गवर्नेंस का फादर किसे बोला जाता है? तो यह बोला जाता है रिपन को। किसको? रिपन को। ठीक है। भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक कौन से व्यक्ति थे? तो तस्वीरों में आप पहचान गए होंगे, इनका क्या नाम है? तो देखिए, जो प्रबल समर्थक रहे हैं, महात्मा गांधी भी थे, सिद्धराज दड़ा भी थे, राजीव गांधी भी थे। महात्मा गांधी का मानना था अगर देश का विकास करना है तो गांव का विकास करना बहुत जरूरी है। पंचायती राज व्यवस्था में भारत में डैश एक प्रणाली है। तो पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के लिए एक प्रणाली है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो ये पार्ट नंबर 9 है, भाग 9 पंचायती राज के लिए डेडिकेटेड है। भारतीय संविधान के किस भाग में न्यायपालिका से संबंधित प्रावधान है? ठीक है। तो नगर पालिका, माफ कीजिएगा, नगर पालिका से संबंधित प्रावधान है। तो ये नगर पालिका जो है वो 9A में है। भारतीय संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? तो ग्राम पंचायत आर्टिकल नंबर 40 में डीपीएसपी में भाग 4 में है। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आर्टिकल नंबर 40 है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 11वीं सूची में क्या सम्मिलित किया गया? 11 शेड्यूल में क्या है? तो 11 शेड्यूल में पंचायतों का यहाँ पे कार्यक्रम बताया गया है। 73वां संविधान संशोधन 1992 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध पंचायती राज से है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि को लागू हुआ था? तो यह कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया? तो भारत में पंचायती राज 1959 में नागौर में राजस्थान में किया गया। पंचायती राज में पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को किस राज्य के नागौर जिले में पेश किया गया? तो यह नागौर जिला कहां पे था? राजस्थान में था। स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली राजस्थान के बाद किस राज्य के द्वारा अपनाई गई? तो इसको किसने अपनाया था? आंध्र प्रदेश ने अपनाया था। किस वर्ष आंध्र प्रदेश ने पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत करी थी? तो ये 1959 में शुरुआत करी थी। पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है, एक इंपॉर्टेंट यहां पर रिपोर्ट जो है पंचायती राज दृष्टि से, वो कौन सी है? तो बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसके द्वारा किया? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन किसने यहां पे सुझाव दिया था? इस सुझाव को बलवंत राय मेहता ने 1957 में दिया था। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस कमेटी ने किया था? जो 3 टायर सिस्टम था पंचायती राज का, इसे बलवंत राय मेहता समिति ने रिकमेंड किया था। बलवंत राय समिति का गठन कब हुआ था? 1957 में इसका गठन किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सजेशन दिया? तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली पंचायत समिति को बनाने का यहां पर दिया गया। इनमें से कौन पंचायती राज की संस्था नहीं है? तो पंचायती राज की संस्था नगर परिषद नहीं है। जिला परिषद है, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत। तो पहले ग्राम पंचायत, सेकंड पंचायत समिति, थर्ड लेवल पे जिला परिषद। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किस कमेटी ने दिया था? 2 लेवल का सुझाव किसने दिया था? तो 2 लेवल का सुझाव अशोक मेहता समिति ने यहां पर दिया था। अशोक मेहता कमेटी का गठन कब हुआ था? तो 1977 में, ठीक 20 साल बाद बलवंत राय मेहता के। पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो ये अशोक मेहता समिति ने दिया था।
बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया? तो पंचायती राज व्यवस्था को 1958 में लागू किया गया। पंचायती राज संस्थाओं का सबसे निम्नतम स्तर कौन सा, लोअर लेवल कौन सा है? तो सबसे इंपॉर्टेंट भी ये ग्राम सभा व पंचायत है। पंचायती राज संस्थाओं का सबसे टॉप लेवल क्या है? तो सबसे टॉप लेवल पे जिला परिषद, सेकंड लेवल पे पंचायत समिति आता है। पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? तो इसमें स्थानीय मिलों का कर, टैक्सेस ऑन लोकल फेयर्स वसूला जाता है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो इसका प्रतिनिधित्व पंचायत सेवक करते हैं। पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों को न्यूनतम एज कितनी है? सबसे मिनिमम एज कितनी है? तो मिनिमम एज यहाँ पे पंचायत चुनाव लड़ने की 21 साल है। ग्राम सभा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ग्राम सभा का वर्णन 243A में किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। पंचायतों की संरचना का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? तो संरचना सा से सी ऐसे याद रखिएगा, 243C। संविधान के अनुच्छेद 243B के गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वशासन की संस्था कौन सी है? तो ये है पंचायत। अगला है पंचायतों की सीटों का आरक्षण का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? सीटों का जो आरक्षण है वो 243D में दिया गया, 243D में दिया गया है। पंचायतों की अवधि आदि का वर्णन, पंचायत की अवधि जो यहाँ पे पीरियड है, टाइम पीरियड है, वो कहां पे वर्णन किया गया है? 243E में किया गया है। पंचायतों की सदस्यता की निर्भरताएं, क्वालिफिकेशन का वर्णन किसमें दिया गया है? तो क्वालिफिकेशन 243F में है। पंचायतों की शक्ति, अधिकार, उत्तरदायित्व का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ये है 243G में है, 243G में। पंचायतों के द्वारा अधिरोपित करने की शक्तियां, उनकी निधि का वर्णन यहाँ पे टैक्सेस और फंड्स किस पे डिस्क्राइब किए गए हैं? तो 243H में डिस्क्राइब किए गए हैं। वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका वर्णन 243I में किया गया है, आई फॉर इनकम, आई, ठीक है। पंचायतों के खातों की लेखा परीक्षा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये 243J में किया गया है। पंचायतों के चुनाव का वर्णन किस आर्टिकल में है? तो चुनाव का वर्णन जो है इलेक्शन 243K में है। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है, किस पर बेस्ड रही है? तो ये सत्ता के विकेंद्रीकरण पर बेस्ड थी। पंचायती राज इनमें से क्या प्रदान करता है? पंचायती राज क्या देता है? तो ये स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन एट द लोकल लेवल देता है। पंचायती राज का लक्ष्य क्या है? पंचायती राज का लक्ष्य है ग्राम वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। पंचायती राज का मेन ऑब्जेक्टिव क्या, मेन उद्देश्य क्या है? ठीक है, जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदार योग्य बनाना। भारत में निम्नलिखित में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था करी गई है? तो कौन सा था आर्टिकल, कहां पर? नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत पे 40 पे। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो 73वां संविधान संशोधन किया गया था। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो इस पे 11वीं अनुसूची यहां पर जोड़ी गई थी। 73वां संविधान संशोधन 11वीं सूची में पंचायती राज व्यवस्था को कितने कार्य सौंपे गए हैं? तो इसमें 29 कार्य सौंपे गए हैं। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? तो यहाँ पे 1/3 पद आरक्षित किए गए हैं। 73वां संविधान संशोधन की विशेषता कौन सी नहीं है? तो इसमें महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण नहीं है, 1/3 आरक्षण है। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज संस्थाओं के किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? तो यहां पर प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान यहां पर किया गया है। पंचायत के विघटन के बाद कौन से समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही होती है? कितने महीने में चुनाव हो जाना चाहिए? तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराने की यहां पर तय किया गया। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन की जिम्मेदारी किसकी है? तो राज्य निर्वाचन आयोग यहां पे इलेक्शन कंडक्ट कराता है। 73वां संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना वर्ष रखा गया है? तो 5 वर्ष इसका कार्यकाल रखा गया है। देश के ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक सांस्कृतिक उत्थान के लिए समुदाय विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो ये 2 अक्टूबर 1952 को कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। आपके लिए प्रश्न है, वर्तमान में चेयरमैन नीति आयोग के कौन है? आप सभी को इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। और किस टॉपिक पे आपको 10 मिनट का शो चाहिए, कमेंट बॉक्स पे सभी बच्चे रिप्लाई करिएगा। और डेली 10 मिनट का शो देखते रहिए जीके और करंट अफेयर्स के लिए। राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, जहां पर आपको रेगुलर इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत। सेशन पसंद आया है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए ताकि उनको पता चल सके 10 मिनट शो के बारे में। जय हिंद, जय भारत।